नमस्कार, मैं योगाचार्य प्रियांक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य नमस्कार के विषय में। वी विल टॉक अबाउट टुडे सन सूर्य नमस्कार इन दिस वीडियो। और हम बात करेंगे कैसे सूर्य नमस्कार से संबंधित जितने भी आसन हैं उन्हें किस प्रकार से हमें सही तरीके से करना है। वी विल टॉक अबाउट टुडे हाउ टू डू ईच एंड एवरी पोज बिलोंग्स टू सूर्य नमस्कार इन ए प्रॉपर मैनर। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले हम प्रणाम आसन करते हैं। 12 आसन में सबसे पहला आसन हम प्रणाम आसन करते हैं। अब उसमें अगर आप इस प्रकार से हमें खड़ा होना, हमें उस आसन में इस प्रकार से खड़ा होता है। अगर किसी को इस प्रकार से खड़ा होकर बैलेंस बनाने में इश्यू है सूर्य नमस्कार करते समय, प्रणाम आसन करने में, हंसुत्तान आसन करने में और पादहस्तासन करने में, अगर इस तरीके से पैर जोड़कर अगर किसी को इश्यू होता है बैलेंस बनाने में, तो वो इस तरीके से पैर को रख सकते हैं, pelvic width apart. Someone face issue doing pranamasan, hasuttanasana, padhastasana while joining both feet with each other, so they need to stand the same way I'm standing right now, pelvic width apart. Okay. अगर कोई व्यक्ति कमर दर्द से परेशान है, मतलब अगर किसी को दर्द है, ज्यादा जिसे कमर दर्द है वो सूर्य नमस्कार ना करे। पर अगर किसी को थोड़ा बहुत कमर दर्द है तो वो क्या करे, वो पैरों को इस तरीके से रखे, pelvic width apart, इस तरीके से ना रखे। ओके, इस प्रकार से रखे। If someone is suffering from little bit back pain issue, so he or she needs to stand in the same manner as I'm standing right now. Okay, avoid standing in this manner if someone is suffering from bit back pain. चलिए प्रारंभ करते हैं। सीधे खड़े हों, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन में आ जाए। इस प्रकार में आया हूं। इसके उपरांत श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचते हुए, हाथों को हमें इसमें ऊपर खींचना है श्वास भरते हुए। उसके बाद पीछे हम शरीर को बेंड करें। और इसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जब हम शरीर को बेंड करेंगे तो हाथ पूरे इस तरीके से, ऐसे नहीं रखने, बिल्कुल कंधों के, अपने कंधों की चौड़ाई। ओके, शोल्डर विद अप, you need to keep your hand the same way I have done. So, इस तरीके से फिर दोबारा से इनहेल, पहले इनहेल हम सीधे खड़े हुए, उसके बाद एक्सेल प्रणाम आसन, श्वास भरते हुए हंसुत्तानासन में हाथों तो ऊपर खींचते हुए पीछे बेंड करेंगे। घुटने हम सीधे रखेंगे, इसमें घुटने सीधे रखेंगे। उसके उपरांत श्वास छोड़ते हुए while exhaling we will do forward bend, श्वास छोड़ते फॉरवर्ड बेंड करेंगे और अपनी थोड़ी को अपने घुटनों से थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो घुटनों से नीचे लाने की कोशिश करेंगे थोड़ी को, इस प्रकार से। You need to carry your chin below your knees the same way I am doing right now while exhaling. इससे क्या होगा, इससे आपका अलाइनमेंट सही रहेगा कमर में। अगर आप ऐसे कर लेंगे, आपकी कमर ये यहाँ से मुड़ जाएगी, ये नहीं करना है। इस अलाइनमेंट को सही करने के लिए पहले यहाँ से सीधे सीधे रखिए स्पाइन को, पुट स्पाइन अपराइट while फॉरवर्ड बेंडिंग। अब उसके उपरांत जब नीचे आप बिल्कुल आ जाएंगे तब थोड़ी सी वो आर्च आएगा बैक में, थोड़ी से करीब इतना नीचे। ठीक है, 3 4 इंच 5 इंच नीचे रखते हुए, उसके बाद एज पर कैपेसिटी 3 इंच 4 इंच 5 इंच अपनी थोड़ी को घुटनों से इस प्रकार से नीचे लाएंगे। तो ये हो गया पादहस्तासन, एक्सेल करते। और इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर जब भी आप घुटने से नीचे पे ठोड़ी लाते हैं तो उस समय आप क्या करें, थोड़ा सा अपने हाथों को पीछे स्लाइड कर लें ऐसे, तो और आसान हो जाता है। तो ये आप सपोर्ट लगा, हाथों से सपोर्ट लगा पाते हैं अपर बॉडी को अच्छे से बेंड करने के लिए, ताकि आपका जो बॉडी है वो घुटने से नीचे आ पाए। इस प्रकार से थोड़ा सा पीछे रख के स्लाइड कर लें। तो यहाँ से आप
अपने शोल्डर की पावर लगा के हाथों को थोड़ा पीछे रख के अपने बॉडी को घुटने से नीचे रखें। और जितना आप ला सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार लगाएं, क्षमता से ज्यादा करने की कोशिश ना करें। ठीक है, जहां तक आपकी बॉडी कर पा रही है उससे 1-2% तो आप ज्यादा पुश करें, ठीक है, और बहुत ज्यादा उससे बढ़ के पुश ना करें अपनी बॉडी को, नहीं तो इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। सो डू नॉट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, ओके, डू विद इन योर लिमिट्स। अब किसी को थोड़ा दर्द है कमर में, जैसे मैंने क्या बताया, तो उन्हें पादहस्तासन में ये ऐसे नहीं करना, पहलू की विद पार्ट। उन्हें प्रणाम आसन में भी, हसुत्तान आसन में भी, जिन्हें थोड़ा दर्द है कमर में, ठीक है, जिन्हें ज्यादा दर्द है वो तो बिल्कुल ना करें सूर्य नमस्कार, और जिन्हें थोड़ा दर्द है वो इस प्रकार से पैर रखें, प्रणाम आसन में भी, हसुत्तान आसन में भी, और पादहस्तासन इस प्रकार से पैर रखें। और वो क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने नीज को हल्का सा बेंड करेंगे इस प्रकार से, और टच करने की कोशिश करेंगे रिब से अपनी नीज, इस प्रकार से हेड अप कर, ठीक है, अगर टच कर सकते। इसके उपरांत हम क्या करेंगे, हम अपना राइट लेग अपना पीछे की तरफ ले जाएंगे। आफ्टर दैट वी नीड टू ब्रिंग आवर राइट लेग बैकवर्ड इन द सेम मैनर आई हैव टू। नाउ द थिंग यू नीड टू टेक केयर अबाउट, अब जिस चीज का आपको ख्याल रखना है, आपने यहाँ पर यह है असुसंचालन, अब श्वास बढ़ते हम असुसंचालन में आ गए। अब इनहेल करते हुए आपने घुटने से लेकर टखने का जो पार्ट है बिल्कुल एक सीध में रखना है। ये जो एंकल है इसे घुटने की सीध में रखना है, या इस प्रकार से कह सकते हैं हमें यहाँ से टखने से ऊपर की तरफ, टखने से जमीन से कोण बनेगा 90 डिग्री एंगल पे, और हाथ अपने इस प्रकार से रखते हुए आर्च योर बैक बैकवर्ड, पीछे की तरफ आर्च दें, पीछे की तरफ अपनी कमर को टर्न करें और लुक अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ देखें। के उपरांत जो श्वास भरते हुए करना है हमें असुसंचालन, उसके उपरांत श्वास छोड़ते हुए हम आ जाएंगे दंडासन। और दंडासन में हमें किस चीज का ध्यान रखना है, हमारे जो पेल्विक एरिया है, ये जो पेल्विक एरिया है, इसे ना तो इस तरीके से ज्यादा झुकाना है और ना इस तरीके से उठाना है। इसे जो हमारे कंधों का अपर पार्ट है उससे थोड़ा सा नीचे रखें, उससे थोड़ा सा हम नीचे रखेंगे, ठीक है। अब इस पोजीशन में आने के बाद अब क्या होता है, एक तरीका और होता है सूर्य नमस्कार में, इसके स्थान पर, दंडासन के स्थान पर, उसमें हम दंडासन की जगह ये कर इस प्रकार से अधोमुख स्वानासन बोलते हैं, पर्वतासन, अधोमुख स्वानासन, इसे पर्वतासन भी बोलते हैं, दंडासन के स्थान, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो। पर आसन 12 ही होंगे, अगर आप इसे करेंगे तो दंडासन नहीं होगा, 2 बार पर्वतासन हो जाएगा, और आप अगर इसे करेंगे तो 12 आसनों में एक बार दंडासन आ जाएगा, इसे फलकासन भी बोलते हैं, प्लैंक, इसे फलकासन भी बोलते हैं, और दंडासन भी स्टिक पोज। तो एक बार ये आ जाएगा, एक बार आपका माउंटेन पोज हो जाएगा, पर्वतासन भी बोलते हैं जिसको, और जिसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग अधोमुख स्वानासन बोलते हैं। अगर आप इसे करते हैं एक बार ये आ जाएगा दंडासन, और एक बार अधोमुख स्वानासन। चलिए, तो ये एक्सेल करते हुए हम, अब जैसे इसका ध्यान रखना है, ठीक है, ये एक्सेल करते हुए इसके उपरांत और हेड अप रखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। अब एक्सेल करते हुए हम इस दंडासन में आए, अब एक्सेल ही रखेंगे, इनहेल नहीं करेंगे, मतलब बाह्य कुंभक, और आज हम आ जाएंगे अष्टांग नमस्कार इस प्रकार से, ठीक है। अब इस प्रकार से अष्टांग नमस्कार में हम आ जाएंगे। अब अष्टांग नमस्कार में इसमें हमारा क्या क्या, अब इस अष्टांग नमस्कार में हमारा बॉडी, 2 हाथ, चेस्ट, ओके, 2 घुटने और दोनों 2 पैर, तो कुल मिला के 8 अंग हमारे टच हो रहे हैं, और पेट हमारा जमीन से ऊपर है, पेट हमारा इसमें जमीन से ऊपर है, तो हम इसे अष्टांग नमस्कार क्यों कहते हैं, इसमें हमें शरीर के 8 अंग जमीन से टच होते हैं। 2 हाथ, 1 ठोड़ी, एक पार्ट जो हो गया, चेस्ट 2 हाथ 4, उसके बाद 2 घुटने 6, 2 पैर 5, इस प्रकार से देखिए। उसके उपरांत
आफ्टर दैट व्हाइल इनहेलिंग, उसके उपरांत श्वास भरते हुए हम भुजंगासन करें। पैरों को मिलाकर रखेंगे और अगर कमर में थोड़ा दर्द है, मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर जिसके ज्यादा दर्द है वो ना करें, और जिसके थोड़ा दर्द है तो वो अपने पैरों को इस तरीके से ना मिलाए, वो पैल्विक विद अपार्ट पैर रखे। ओके, और उसके बाद जब यहाँ तक जो इस तरीके से करके और अपने कंधों को पीछे एक्सपेंड करेंगे और इस प्रकार से ऊपर जाएंगे। अब कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है स्पाइन में, तो जब वो अपने कोहनी पूरा खोलना चाहते हैं तो उनका पार्ट ये उठ जाता है। ये पार्ट नहीं उठना है, हमें यहाँ तक, जहां तक मैं उठाऊं, केवल यहीं तक आपने अपना हाथों को सीधा करके यहीं तक उठना है जहां तक मैं उठाता हूँ, इस प्रकार से। इससे ज्यादा पैल्विक को जमीन से नहीं उठाएंगे, ना मेरा पैल्विक को जमीन से इतनी उठाएंगे, हाथ सीधा करके। और हाथ सीधा करके अगर आपका ज्यादा उठ रहा है, मतलब ऐसे उठ रहा है, तो आप क्या करें, अपने हाथों को थोड़ा सा, मतलब कोहनियों को अपना थोड़ा सा मोड़ लेंगे इस प्रकार से, द सेम वे आएगा। ठीक है, और जिसके कमर दर्द हुई थोड़ा, वो भी ऐसे ही करे, अपनी कोहनियों को थोड़ा मोड़ेगा और फिर ऊपर देखेगा इस प्रकार से। ये इनहेल करते हैं भुजंगासन। ठीक है, और फिर कोई समस्या नहीं है, पेट कमर में दर्द नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। ये करेंगे, पैरों को जोड़ेंगे, सांस भरते हुए और पूरा अपने हाथों को सीधा करेंगे, कंधों को पीछे एक्सपेंड करते हुए इस प्रकार से। के बाद हम क्या करेंगे, श्वास छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, इसे अधोमुख श्वानासन बोलते हैं, इसे पर्वतासन भी बोलते हैं। श्वास छोड़ और पूरा नाभि की तरफ देखेंगे, नाभि की तरफ। अगर किसी को कमर में या सर्वाइकल का थोड़ा इशू है, सर्वाइकल में दर्द है, कमर थोड़ा दर्द है, वो क्या करेंगे, वो नाभि की तरफ ना देखेंगे, वो सीधे यहाँ देखते हैं, पैरों के बीच में, इस प्रकार। ठीक है, अब श्वास भरते हुए हम क्या करेंगे, श्वास भरते पहले हम सीधा पैर पीछे ले गए थे, अब सीधा पैर आगे लाएंगे। ब्रिंग योर राइट लेग फॉरवर्ड, इस प्रकार से, द सेम वे। जैसे मैं लेके आया हूँ, जैसे मैंने अब इस प्रकार से रखे हैं अपने सीधे पैर को, इस प्रकार से मैंने रखा हुआ है। द सेम वे यू नीड टू पुट, okay, the same way you need to bring this same, the same way you need to put your this leg, the right leg ahead as I have done. इसके उपरांत सेम उसी चीज का ध्यान रखना है। ओके, आप इसमें असो संचालन में सेम आप उसी चीज का ध्यान रखना है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। सो द सेम थिंग यू नीड टू टेक केयर अबाउट इन असो संचालन आसन, which I was talking about while I was doing असो संचालन, the first असो संचालन। अब सुन, नमस्कार। हाथ साइड में इस प्रकार से रखे, ये आपने सीध में रखा, एंकल की सीध में घुटने को। ठीक है, और आपने पेल्विक को थोड़ा सा, आपने अब ये लेफ्ट पेल्विक को इस प्रकार से जमीन के पास लाएंगे, अगर ला सकते हैं तो। लोअर योर पेल्विक टुवर्ड्स ग्राउंड द सेम वे आई एम डूइंग। इनहेल, लुक अपवर्ड्स एंड आर्च योर बैक, आर्च योर बैक, आर्च योर बैक, लुक अपवर्ड्स। इसके बाद एक्सेल करते हुए तानासन, पैर ज्वाइन करके, अगर कोई इशू नहीं है कमर में, तानासन। और ला सकते हैं तो थोड़ी को घुटनों से नीचे लाते हुए, जितना नीचे ला सकते हैं, जैसे मैं यहां तक ले आया हूं इसे, पादस्तासन में। आप 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच नहीं ला सकते, वहां से नीचे लाने की कोशिश करें, अगर ला सकते। ठीक है, नीचे तो ये हमें एक्सेल करते हुए हो गया है पादस्तासन। जब आप नीचे तक लाएंगे टोड़ी को, घुटने से नीचे, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको थोड़े से हाथ अपने पीछे इस तरफ स्लाइड करने पड़ेंगे, बिल्कुल पास में रखें, क्योंकि आप सपोर्ट लगा पाएंगे अपने आप को स्ट्रेच करने के लिए, इस प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूँ, द वे आई एम डू। ओके, के उपरांत ये श्वास छोड़ते हमने करा पादस्तासन। इसके बाद इसे उत्तानासन भी बोलते हैं, इस प्रकार से। अब इनहेल करते हुए, हाँ, और एक बात,
जिसके दर्द है कमर में, थोड़ा सा भी अगर जिसके दर्द है कमर में, उन्हें क्या करना है, उन्हें पैरों को इस तरीके से कनेक्ट नहीं करना है, उन्हें पैर करना है, पैर में कोई इशू नहीं है कमर पे। पर्सन person who have not got any issues, the persons who have not got any issues in their back, he can join both. दोनों पैर में ज्वाइन करना। हाँ हाँ। अब ये फिर उसके बाद श्वास भरते हुए पादस्तासन के बाद श्वास भरते हुए ये हो गया हमारा हसुत्तानासन। और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम। ये हमारा हुआ पहला सेट, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, जो पूरा एक चक्र होता है, अब हम दूसरा सेट करेंगे। जो सूर्य नमस्कार का एक पूरा चक्र 2 सेट रखता है, ओके। 1 साइकिल ऑफ सूर्य नमस्कार इंक्लूड्स 2 सेट्स। अब हम दूसरा सेट करेंगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए प्रणाम आसन, इनहेल करते हुए हसुत्तानासन, एक्सेल करते हुए पादहस्तासन, अब इनहेल करते हुए Bring your left leg backward. आर्च योर बैक बैकवर्ड, पीछे की तरफ अपने कमर को झुकाइए, ऊपर की तरफ देखिए, आर्च योर बैक बैकवर्ड, लुक अपवर्ड्स, हेड अप, एक्सेल, और एक्सेल में ही रहेंगे। वायुकुंभ बखनी, अष्टांग नमस्कार, इनहेल, एक्सेल, इसके बाद अब क्या करना है, पहले राइट लेग, अब यू नीड टू ब्रिंग योर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। अब अपने उल्टे पैर को आगे लाएंगे, आंसू संचालन में श्वास भरते, कमर को पीछे झुकाइए, आर्च बैक बैकवर्ड, लुक अपवर्ड्स, ऊपर देखिए, while exhaling to forward back, the same ground। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए हसुत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार के एक चक्र के 2 सेट हो चुके हैं। सूर्य नमस्कार के अगर मैं आप फायदे की बात करूं, तो सूर्य नमस्कार जो हमारे शरीर के लचीलेपन को बढ़ाता है और सर्कुलेशन सिस्टम को, रक्त परिसंचरण तंत्र को सही रखता है और हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखता है। और जिसके लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसे कम करने में मदद करता है और आपके एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शन को सही रखने में मदद करता है और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। और ये आपके फेस के ग्लो है उसे इनहेंस करता है। ये आपके फेस के ग्लो को बढ़ाता है, आपके पाचन तंत्र को बहुत अच्छा रखता है, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करके आपके पाचन तंत्र को बहुत अच्छा रखता है। और पाचन तंत्र की बड़ी भूमिका है आपको स्वस्थ रखने में। और उससे अतिरिक्त ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है सूर्य नमस्कार। और ये आपके स्ट्रेस को दूर करता है, आपके स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है, एंजाइटी दूर करता है और आपके मन को शांत करता है। So if I talk about benefits of Surya Namaskar, it stimulates our abdominal organs. Due to that, it improves our digestion. If I talk about another benefit of Surya Namaskar, it keeps your body energetic throughout the day if you do in a proper number as per capacity. इसकी और अगर फायदे की बात करूं तो सूर्य नमस्कार आपको दिन भर ऊर्जा से भरा रखता है अगर आप इसे अपनी क्षमता अनुसार सही क्वांटिटी में करते हैं, सही नंबर में करते हैं। एंड इट इम्प्रूव्स आवर
blood circulation system, and it keeps our heart healthy, and it improves the functioning of endocrine system, and it supports hormonal balance, and it enhances skin glow. And if I talk about another benefits of Surya Namaskar, it makes our body flexible. All right. And if I talk about another benefit, it's very beneficial for our metabolism system. It improves our metabolism system, and it helps to reduce extra fat. Apart from that, it improves our nervous system. ठीक है. और इसकी प्रैक्टिस आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं. पहले इसके 4 साइकिल्स करें. 4 साइकिल का मतलब आपके 8 सेट हो जाएंगे. ठीक है. 4 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल, 6 साइकिल में आपके इसके 12 सेट्स हो जाएंगे. ऑलराइट. उसके बाद धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती चली जाए, उससे धीरे धीरे प्रैक्टिस करें. तो आप उसके बाद फिर 12 साइकिल करें, 20 साइकिल करें. ठीक है. वो आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है. जिस पर्सन को ज्यादा कमर में दर्द है, उन्हें सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए. जिन्हें हर्निया का इशू है, उन्हें सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए. जिनका हाई ब्लड प्रेशर का इशू बहुत है, जिनका अनकंट्रोल बीपी रहता है, उन्हें नहीं करना चाहिए इसको. ठीक है. So the person suffering from uncontrolled high blood pressure issue, hernia issue, and back pain issue. The person who have got a severe back pain issue, avoid the Surya Namaskar. So I would like to repeat again: the person suffering from uncontrolled BP, high blood pressure issue, severe back pain issue, and hernia issue. Okay, avoid the Surya Namaskar. Do not do Surya Namaskar. So आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें. पेड़ पौधों से प्रेम करें. स्वस्थ रहें, मस्त रहें. नमस्कार.